क्या आपने कभी कोई ऐसी कहानी देखी है जिसमें इंसान की मरी हुई लाश की चमड़ी से फर्नीचर, सोफा, कुर्सी ये सब बनाया जा रहा है? ठीक ऐसी कहानी की नई साइकोलॉजिकल ड्रामा वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई है। इस सीरीज का नाम है मॉन्स्टर द एड गीन स्टोरी। ये सीरीज की कहानी भी कुछ ऐसी बताई गई है। एड गीन नाम का एक आदमी जो कि उसकी माँ मर चुकी है, अब ये कब्रिस्तान से एक दूसरी लाश को उठा के लेके आ गया और उस लाश से बात करता रहता है। अपनी उस लाश को समझ रहा है कि जैसे ये मेरी माँ है। साथ ही इसमें एडगिन ने बहुत लड़कियों का कत्ल भी किया है, बहुत लोगों का खून भी किया है और उन लोगों का बुरी तरीके से खून मर्डर करके उनकी चमड़ियों से कुर्सी, सोफा, फर्नीचर ये सब बनाता रहता है। और ये एडगिन में एक खासियत भी है। ये सोचता है कि मैंने कहाँ लोगों का मर्डर किया है, कहाँ खून किया है। मुझ में एक काबिलियत है, मुझ में एक स्किल है। मतलब मैं ये खून मर्डर नहीं करता, मुझ में एक काबिलियत है ये फर्नीचर, सोफा, कुर्सी ये सब बनाने की इंसान की चमड़ियों से। तो ये खुद की इसको स्किल मानता है, इस काबिलियत को, खून मर्डर करने को। साथ ही इस सीरीज में आपको एडगिन की एक प्यार की कहानी भी देखने को मिलेगी। मतलब एक लड़की जो है वो एडगिन से प्यार कर बैठती है, बट उसे इसके धंधे के बारे में कुछ नहीं पता कि ये इतने लोगों का खून मर्डर कर चुका है, ये एक बहुत ही खतरनाक साइको किलर भी है। साथ ही अब वो लड़की एक दिन इस एडगिन के घर पे आ जाती है। वो इसके कमरे में एक मरी हुई लाश देख लेती है। वो देखकर ये बहुत ज्यादा डर जाती है और अब इससे रिश्ता तोड़ने तक पे बात आ चुकी है कि अब मैं तेरे से कभी नहीं मिलने वाली, तू मेरे बारे में भूल जा। यहाँ तक कि इसको छोड़ के चली तक जाती है। बट पता नहीं अचानक से क्या होता है, एडगीन जो है उस लड़की के पास एक दिन अचानक से पहुंच जाता है प्रपोज करने के लिए। क्या तुम मुझसे शादी करेगी? और वो लड़की हाँ भी बोल देती है। मतलब ये कैसी लड़की है, इसे पता नहीं है कि मैं जिससे शादी करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही खतरनाक साइको किलर है। साथ ही अब वो लड़की जो है इस एडगिन को समझाती भी है कि देख, तुझको अभी बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा, तू अभी शादी के लिए तैयार नहीं है और तू पैसा भी नहीं कमाता है, तो तू पहले पैसा कमाने लग जा, तब हम शादी करेंगे। तो अब एडगिन जो है उसको एक बेबी सिटर की नौकरी मिल जाती है, 2 बच्चों का ख्याल रखने का है। तब वो 2 बच्चों का ख्याल जो है वो इतनी बुरी तरीके से रखता है, उन बच्चों को खुश करने के लिए ये मरे हुए लोगों की बॉडीज दिखा रहा है, हड्डी दिखा रहा है शोरूम के जैसे, ताकि वो बच्चे खुश हो जाए। ये सब देखकर वो दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा डर गए और फिर ये एडगिन को बेबी सिटर की नौकरी से निकाल दिया गया। फिर एक दूसरी लेडी जो है, दूसरी औरत, उसको रखा गया बेबी सिटर की नौकरी के लिए। वो अब बच्चों का ख्याल रख रही है। तो अब एडगिन ने उस औरत पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और एक दिन उस औरत को किडनैप करके उस औरत का बहुत ही बुरी तरीके से कत्ल कर दिया। और फिर ऐसी बहुत ही ज्यादा बुरे बुरे सीन्स दिखाए गए हैं सीरीज में। ये एडगिन जो है, बट ये सब काम ये चोरी छुपे करता है अपने खुद के घर और गोदाम में। साथ ही अब इसके बारे में लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता है, बट एक दिन अचानक से पुलिस जो है इसके घर में घुस जाती है। पुलिस भी देखकर शॉक हो जाती है कि ये पूरा घर जो है, ये घर है या फिर कोई कब्रिस्तान है, इतनी सारी डेड बॉडीज। और ये जो है, मतलब ये एडगीन जो है ये मरे हुए लोगों की हड्डियों को ऐसे अच्छी तरीके से पॉलिश करता है और उनकी हड्डियों को कटोरा बना के उसमें खाना भी खाता है। मरे हुए लोगों की हड्डियों को कटोरा बना के उसमें खाना भी खाता है। इतना खतरनाक साइको किलर है ये एडगीन। तो अब पुलिस ने इसका घर तो ढूंढ लिया है, साथ ही अभी एडगिन जो है वो भी पकड़ा गया है। पूरे देश में अब एडगिन जो है वो मशहूर हो चुका है। इस एडगिन के बारे में फिल्में बन रही है, एक खतरनाक साइको किलर। ऐसे अब एडगिन जो है पूरे देश में मशहूर हो चुका है एक खतरनाक साइको किलर के नाम पे। साथ ही इसी के जैसे और भी साइको किलर जो है, उनके लिए तो एडगिन जो है वो देवता बन चुका है, भगवान बन चुका है। वो सभी साइको किलर जो हैं एडगिन को अपना भगवान मानने लगे हैं। मतलब वो पूरे जितने भी साइको किलर है एडगिन की तरह रहने लगे हैं। ये जैसे काम करता था वैसे ही काम सब बाकी साइको किलर भी करने लगे हैं। आखिर इस खतरनाक साइको किलर जो है, इसकी कहानी का अंत आखिर किस तरीके से हुआ? ये एडगिन जो इतना खतरनाक इंसान है, इसको आखिर कौन सी सजा मिली? सजा मिली भी या फिर नहीं? क्योंकि ये एडगिन जो है बहुत ही ज्यादा चालाक और शातिर है। मतलब कभी भी इसको लगता है ना कि मैं फंसने वाला हूं, तो ये अपना बचने का रास्ता कहीं ना कहीं से बना ही लेता है। इतना ज्यादा शातिर साइको किलर है ये।
तो आखिर ये पुलिस के सामने तो ये आ चुका है, बट आखिर इसको सजा हो भी पाएगी एडगिन को या फिर नहीं, या फिर ये इस बार भी बचकर निकल लेगा कोई बहाना बना के। इस खतरनाक साइको किलर को आखिर कौन सी सजा हुई हुई भी या फिर नहीं, या फिर देश के लिए अभी भी ये आजाद साइको किलर है, ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाके द मॉन्स्टर एड गेन स्टोरी आपको जरूर देखनी होगी। ये एक बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है उनके लिए जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर काफी ज्यादा देखना पसंद करते हैं। अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर देखना पसंद नहीं करते तो आपको ये सीरीज नहीं देखनी चाहिए। और साथ ही सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए पूरी वार्निंग देता हूँ, फैमिली के साथ सीरीज का एक भी सीन नहीं देख सकते, पूरी अडल्ट सीरीज है, काफी ज्यादा गंदे गंदे सीन्स दिखाए गए हैं सीरीज में, साथ ही लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा गंदी यूज हुई है सीरीज में, तो आपको ये सीरीज अकेले ही देखनी चाहिए। मैं तो ये सीरीज देख चुका हूँ, मतलब एक साइकोलॉजिकल ड्रामा सीरीज है, देखने में मतलब अच्छी है, बट स्टोरी जो है वो भी अच्छी है, बट सीरीज में कुछ खतरनाक वायलेंस क्राइम्स के सीन्स बताए गए हैं जो कि बहुत ज्यादा देखने में खतरनाक है। आप ये सीरीज देख चुके हो मॉन्स्टर एडगीन द स्टोरी, तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है हिंदी भाषा में, जल्दी से जाके देख लिए और देखकर कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। चलिए अब मैं जाता हूँ दूसरी कोई मूवी या वेब सीरीज देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।